ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही साक्षात मूर्तिमान होकर के मेरे सामने यहां पर आई हुई है। भगवान, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। लेकिन ब्रह्मण किम करवामते, ब्रह्मण का बेटा बिना कारण आता नहीं। आप आदेश करें, आप कहें तो आपके लिए जितने गांव तो शायद उतनी गांव आपके लिए उपस्थित करो। खजाने भरा कोई गांव आपको दान दे दो। सोना चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े रथ, अगर इससे भी ना हो तो अगर विवाह करने की इच्छा हो तो सुंदर ब्रह्मणी से मैं आपका विवाह करा दूं। भगवान तो ब्रह्मचारी वेश में, भगवान अभी तक चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, उनकी माला चल रही। बलि ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बोल क्यों नहीं रहे? शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, इनकी जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक ये बोलेंगे नहीं। भगवान की माला पूरी हुई, आंखों से लगाया, माला को धारण किए और महाराज भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा कि बलि, तुमने लेने की बात कहा है, तुम दान देने की बात कर रहे हो। तो मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे कुल में आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो। आज तक तुम्हारे कुल में कोई कृपण नहीं हुआ। आज तक तुम्हारे कुल में वचन देकर के मुकरने वाला कोई नहीं हुआ। और मैं जानता हूं कि तुम बिना दिए मानोगे नहीं। और इसलिए मैं हूं ब्रह्मचारी। अब तुम कहते हो कि मैं, अगर आप कहो तो मैं विवाह करा दूं। तो बलि एक बात बताओ, विवाह करने से क्या होगा? तो बलि ने कहा क्या होगा? परिवार बढ़ेगा। भगवान वामन ने कहा विवाह होगा तो हो सकता है 5-7 बच्चे भी हो जाए। बलि ने कहा ये सब तो विधाता के हाथ में। भगवान वामन ने कहा जब 5-7 बच्चे होंगे तो एकाध मर भी सकता है। बलि ने कहा जीना मरना तो परमात्मा के हाथ में, मर भी सकता है। तो अब बता, बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, अब मैं हूं फक्कड़ बाबा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? बलि ने कहा कि प्रभु आप इसकी चिंता छोड़िए, सारी व्यवस्था हमारी तरफ से। भगवान वामन ने कहा 7-8 बच्चे हुए, एकाध मर गया तब क्या होगा? तो क्या होगा? तो रोने की जिम्मेवारी कौन लेगा? मरेगा तो रोना पड़ेगा, तो रोने की जिम्मेवारी कौन लेगा? बलि ने कहा मरेगा जिसका रोना तो उसी को पड़ेगा, उसके बदले दूसरा कोई रोने वाला नहीं आएगा। भगवान वामन ने कहा वाह बलि, एक तो विवाह करूं, बाल बच्चे की परवरिश करूं, अब परिणाम अंत में रोना पड़े। मैं ऐसा विवाह हरगिज करने वाला नहीं हूं। मैं ब्रह्मचारी हूं, बस इसी में मस्त रहता हूं। मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बलि का विश्वास और बढ़ गया। ऐसा ब्राह्मण
जिसके अंदर लोभ मात्र कुछ भी नहीं, जो लेना कहता है मैं नहीं लूंगा। भगवान वामन ने कहा कि बलि तुम बिना दिए मानोगे नहीं, और इसलिए मैं बस उतनी चीज क्योंकि यहाँ आप रहोगे तो अभी ध्यान कर रहे हो, बाद में मंदिर बनाओगे, अब मंदिर बनाने के बाद जमीन पर आपका अधिकार हो जाएगा, मैं आपको रहने देने वाला नहीं। तो जहां जाता हूं ध्यान करने कोई बैठने नहीं देता, और इसलिए मुझे बस ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए कि तस्मात् तत्तो महिमिषम् पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संवितानि पदानि त्रीणि, 3 पद भूमि चाहिए और कुछ नहीं। महाराज बलि ने जब सुना कि ब्राह्मण, एक तो बच्चा ब्राह्मण का बेटा छोटी उम्र में छोटा है, बुद्धि भी इसकी छोटी, मांगा भी तो त्रिभुवन पति बलि से 3 पग भूमि मांग रहा। बलि ने कहा वाह ब्राह्मण देवता, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। हे ब्राह्मण देवता, आप पर मुझे दया आती है, बोलते हो वृद्ध के समान, लेकिन बुद्धि तो बच्चे के समान है ना, और इसलिए अपना लाभ हानि तुम नहीं जान पाते, किसमें लाभ है किसमें हानि है। बच्चा अपना लाभ हानि नहीं जानता कि किसमें में लाभ प्राप्त होगा किसमें हानि, जिसमें मन लगा वही करेगा। भगवान वामन ने कहा कि बलि, जिसके पास अगर संतोष धन है तो जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ उसी में सोच करके पूरा जीवन सुख से व्यतीत करना।